बटेंगे तो, जोर से बोलिए, बटेंगे तो, एक हैं तो, और घटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन घटेंगे तो 100% कटेंगे, कोई डाउट नहीं है। अभी एक सर्वे आया है दिल्ली का, TFR 2 से नीचे चला गया है, 1.5 हो गया है। इसका मतलब प्रत्येक परिवार में एक बच्चे पैदा हो रहे हैं या मैक्सिमम 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे सामने जितने हमारे जैन बंधु बैठे हैं कितने लोगों के 3 या 4 हैं। आपके पास 3 BHK का मकान है, आपके पास 4 BHK का मकान है, और बच्चे आपके 1 या 2 हैं। इसका मतलब बाकी 2 कमरे आपने केवल खाली छोड़ रखे हैं। अरे 3 BHK का मकान है तो कम से कम 3 बच्चे तो करिए। किसी ने रोका हुआ है आपके? और अगर आप नहीं करेंगे, आम की संख्या बढ़नी चाहिए या बबूल की संख्या बढ़नी चाहिए? जोर से बताइए जरा। आम की, लेकिन आम की संख्या घट रही है, बबूल की संख्या बढ़ रही है। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैन की संख्या बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। जैन की संख्या बढ़ेगी, सदाचार बढ़ेगा। जैन की संख्या बढ़ेगी, विश्व बंधुत्व की भावना आएगी। जैन की संख्या बढ़ेगी, नारी तू नारायणी का भाव प्रबल होगा। जैन की संख्या बढ़ेगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना प्रबल होगी। जैन की संख्या बढ़ेगी, सर्व मंगल मांगल्य की भावना प्रबल होगी। और जैन की संख्या घटेगी तो ये सब घटेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, केवल ऐसे मत सोचिए कि नहीं। अच्छा, आज की डेट में जो जैन जी है गुरुदेव, उसको लग रहा है 1 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। उसको समझ में नहीं आ रहा है, हम हर बिजनेस में प्लान ए और प्लान बी रखते हैं। फैमिली के मामले में हम प्लान बी लेके क्यों नहीं चल रहे? फैमिली के मामले में हम इमरजेंसी प्लान क्यों नहीं लेके चल रहे? एक बेटा है, प्रतिवर्ष 2 लाख लोग 20 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में घायल होते हैं। 2 लाख लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया तो? प्रतिवर्ष 2 लाख लोग मिलावटखोरी में इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो गया तो? आप बिजनेस में प्लान ए और प्लान बी रखते हैं, एक इमरजेंसी प्लान रखते हैं, और फैमिली में कोई इमरजेंसी प्लान नहीं। तो पहला मेरा आप लोगों से आग्रह है, संख्या बढ़ाइए, बहुत तेजी के साथ घट रही है। आपके दिल्ली में TFR 2 से नीचे चला गया है, इसका मतलब उस TFR घटने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और एक तरफ TFR गुरुदेव 2 से नीचे गया है, यानी 2 से कम बच्चे। दूसरी तरफ जामिया नगर, जाकिर नगर, शाहीन बाग, बल्ली मरान, मुस्तफ़ाबाद, बवाना, नरेला, नजफगढ़ में 12 बच्चे, 14 बच्चे, 16 बच्चे भी हैं। अगर आज ये रेशियो 50-50 का हो गया है तो 20 साल के बाद कॉलेज में रेशियो 50-50 का होगा। 20 साल के बाद मार्केट में रेशियो 50-50 का होगा। 20 साल के बाद हर जगह 50-50 चलेगा। आज 20-80 दिख रहा है, लेकिन 20 साल 25 साल के बाद क्या होगा? हमारा पूरी दुनिया में जो हमारे जैन पंथ का सबसे प्रमुख स्थान था, मूल स्थान, अब वो मुल्तान कहलाता है। TT ग्रुप के चेयरमैन रिखब चंद जैन साहब वहीं से आए थे, उनका परिवार वहीं से आया था। आज क्या हुआ उस मुल्तान में? कोई जैन बचा क्या? नहीं। तो घटेंगे तो कटेंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, घटना रोकिए, बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार भारत में 150 करोड़ की पॉपुलेशन में आप लोग घटते घटते 1 करोड़ हो गए। कुछ लोग तो कहते हैं 1 करोड़ से भी कम हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं 50 लाख हो गए। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं 1 करोड़। और उसमें भी एक तो 1 करोड़, और उसमें भी अपना श्वेतांबर और दिगंबर, उसमें भी आपस में ही नहीं। गुरुदेव, मैं तो वकालत करता हूं, मैं आपको दुष्परिणाम बता रहा हूं इसका। रोहिणी के एक जैन साहब हैं, पता नहीं आए नहीं, राजेंद्र जैन जी हैं, नहीं आए। अब उनके घर में हैं जैन, लेकिन वो हनुमान जी की भी उनके घर में मूर्ति है, उनके घर में भगवान कृष्ण की भी मूर्ति है। जैनिज्म फॉलो करते हैं, लेकिन साथ में बाकी चीजें भी करते हैं। इकलौता बेटा, बेटे की शादी हुई है शहादरा में, और उस परिवार में कुछ भी फॉलो नहीं होता। एकदम रिजिड है, स्ट्रिक्ट है कि केवल जैनिज्म फॉलो करेंगे, होली मनाएंगे नहीं, दिवाली मनाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। जैसे विवाह हुआ, पहली दिवाली पड़ी, विवाह शुरू हुआ। बहू ने बोला होली दिवाली नहीं मनाएंगे हम। सास ससुर कह रहे हैं, बेटा कह रहा है, अरे शादी के बाद तो खुशियां होती हैं, होली दिवाली और अच्छी मनाई जाती है, यहाँ तो होली दिवाली बंद हो रही है। डिवोर्स शुरू हो गया, पिटीशन फाइल हो गई। इकलौता बेटा था, उधर इकलौती बेटी थी, दोनों वंश खत्म। ना इधर संख्या बढ़ी, ना उधर संख्या बढ़ी। मेरा मानना है गुरुदेव, अब समय आ चुका है कि आप लोग इसका रास्ता निकालें। एक तो वैसे ही कम, उसमें और भी कम।
इतनी तेजी के साथ घट रही है। अरे परिवार चलता तो कम से कम 2 बच्चे हो गए होते, अब तो 2 परिवार खत्म हो गए। सादरा वाला परिवार भी खत्म, रोहिणी वाला भी परिवार खत्म। इसके ऊपर हमें रास्ता निकालना चाहिए। आप लोग मंदिर बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, बहुत काम करते हैं, सबसे ज़्यादा जीडीपी देते हैं, सबसे ज़्यादा आप जो है इनकम टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा टोल टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा रोड टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा वैट देते हैं, सबसे ज़्यादा टीडीएस देते हैं, सबसे ज़्यादा जीएसटी देते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, बहुत कुछ आपने बना लिया, अब प्रत्येक जैन मंदिर में एक अनाथालय बनाइए। हमारे सभी भगवान के नाम में लास्ट में क्या है? नाथ। भगवान आदिनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, सबके नाम में नाथ है। तो भारत में जितने अनाथ बच्चे हैं उन सबको अब नाथ के पास ले आइए, उन सबको जैन बनाइए। वो कोई और गोद ले लेगा तो भगवान जाने क्या बन जाएंगे। 75,000 बच्चे पकड़े गए हैं, मेरी पिटीशन चल रही है गुरुदेव। बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के, बंगाल के, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, बंगाल, 5 राज्यों के 75,000 अनाथ बच्चे मिले हैं। कहाँ मिले? केरल में मिले। उनका नाम बदला जा चुका है, खतना हो चुका है, कन्वर्ट कर दिए गए। अगर वो 75,000 बच्चे हमारे जैन मंदिर में आ गए होते तो 75,000 जैन की संख्या बढ़ जाती, नहीं बढ़ती? जोर जोर से बोलिए जरा। और अगर वो जैन बन जाते तो आतंकवाद कम होता कि नहीं होता? अलगाववाद कम होता कि नहीं होता? मैं तो कहता हूं इस भारत की आधी समस्या खत्म हो जाए अगर जैनिज्म को सरकार प्रमोट कर दे तो। गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। जैनिज्म प्रमोट करिए, गौ हत्या बंद हो जाएगी। और सबसे ज्यादा दुनिया जो इस समय फॉलो कर रही है, आश्चर्य की बात है कि हमें उसको पेटेंट करा लेना चाहिए। और जिस दिन जैन समाज चाहिएगा मैं पेटेंट की पिटीशन फाइल कर दूंगा। पूरी दुनिया में जो फास्टिंग का सिस्टम चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की 12 घंटे में ही खाना है, सूर्योदय से सूर्यास्त में खाना है, ये अमेरिका का थोड़ी है, किसका है? जोर से बताइए जरा। मुझे लगता है जैन समाज को, और अगर आपका संगठन चाहेगा मैं फ्री में पीएल पिटीशन करने के लिए तैयार हूं, इसको कॉपीराइट करवाना चाहिए। ये हमारा है, पूरी दुनिया को पता चले कि आप 100 साल से 50 साल से ये सूर्योदय से सूर्यास्त का भोजन कर रहे हैं, हमारा है ये 5,000 साल पुराना हमारा सिस्टम है। ये बहुत कुछ करने के लिए है। जैनिज्म प्रमोट हो जाएगा, आतंकवाद खत्म होगा। जैनिज्म प्रमोट होगा, अलगाववाद खत्म होगा। जैनिज्म प्रमोट होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा। पिछले 20-25 साल में मुझे एक भी जैन बलात्कारी नहीं मिला, एक भी जैन आतंकवादी नहीं मिला, एक भी जैन किडनैपिंग करने वाला नहीं मिला। क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, बगल में पटियाला हाउस कोर्ट है, बगल में दिल्ली हाई कोर्ट है। 1 किलोमीटर के एरिया मुझे सारी खबर मिलती रहती है कि आतंकवादी कहां से आ रहे हैं, अलगाववादी कहां से आ रहे हैं। भारत में हम चाहते हैं अपराध खत्म हो, राजेश भाई, यही चाहते हैं ना, शांति बढ़े। जैनिज्म प्रमोट करिए, शांति बढ़ेगी। जैनिज्म प्रमोट करिए, आतंकवाद बढ़ेगा। हम चाहते हैं सब लोग स्वस्थ रहें, बीमारियां कम हो। जैनिज्म प्रमोट करिए, बीमारियां कम हो जाएंगी, सब इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। तो जैनिज्म प्रमोट होगा, ड्रग कारोबार खत्म होगा। जैनिज्म प्रमोट होगा, अपहरण फिरौती बंद होगी। जैनिज्म प्रमोट होगा, पत्थरबाजी खत्म होगी। जैनिज्म प्रमोट होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि जैनिज्म को क्यों प्रमोट करना, भारत का सरकार की ड्यूटी थोड़ी है कि किसी एक पंथ को प्रमोट करे। तो मैं कह रहा हूं संविधान खुद ही कह रहा है जैनिज्म प्रमोट करो। संविधान को पढ़िए, संविधान कहता है वसुधैव कुटुंबकम, आगम में यही लिखा हुआ, मैंने पढ़ा हुआ है। संविधान कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, हमारे आगम में लिखा हुआ है। संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, आगम में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने संविधान 10 देशों से कॉपी किया। कई बार तो मुझे लगता है जब मैं एक तरफ आगम रखता हूं, एक तरफ संविधान रखता हूं, तो मुझे लग रहा है यहीं से निकाल के यहीं रखा हुआ है, संविधान में रखा हुआ है। तो हम नहीं कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं आप जैनिज्म प्रमोट करो, आगम प्रमोट करो। आप संविधान को प्रमोट करो, लेकिन संविधान को प्रमोट करने के लिए आपको जैनिज्म प्रमोट करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बात और, तो पहला मेरा आग्रह है गुरुदेव, आप लोग इसके ऊपर बिना आपके आदेश के नहीं हो सकता, कि प्रत्येक हमारे जैन मंदिर में अनाथालय बनाया जाए। और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, आप सरकारी अनाथालय बंद करिए। जितने हॉस्पिटल में आपके अनाथ बच्चे आ रहे हैं, इनको आप जैन मंदिरों को दे दीजिए। सरकार का भी भला, सही जगह आ जाएंगे, सही संस्कार मिल जाएगा।
और विन विन सिचुएशन हो जाएगी, जैन की भी संख्या बढ़ेगी और देश में बाकी अराजकता भी कम होगी। दूसरा एक मेरा आग्रह है, अब जैन मंदिर को आर्बिट्रेशन सेंटर भी बना दिया जाए। जो परिवार टूट रहे हैं, कोर्ट में जाके इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं गुरुदेव, मेरा आग्रह यह है कि बाकी सारे विवाद नहीं, राजेश भाई, कम से कम जैन परिवार के विवाद पहली बार उनकी पहली सुनवाई तो मंदिर में होनी चाहिए, गुरुदेव भगवान के सामने होनी चाहिए। रिश्ते नाते की शुरुआत मंदिर से हो और रिश्ते नाते में कोई खटास पड़ जाए तो भी उसकी काउंसलिंग, उसका आर्बिट्रेशन कोर्ट में नहीं होना चाहिए, वो भी मंदिर में होना चाहिए। तो एक अनाथालय बन जाए और एक वहाँ पे आपस में बातचीत का एक केंद्र बन जाए मंदिर में, ये मेरी इच्छा है। और तीसरी इच्छा है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या बढ़ाओ, आपकी जनसंख्या बढ़नी चाहिए, बाकियों की घटनी चाहिए। और एक अंतिम आग्रह है, ये हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, सबसे छोटी वाली उंगली कौन सी है? ये। जब तक ये ऐसे है तब तक कोई छोटी वाली को भी छू सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, ऐसे हुई, बोली नहीं मैं तो अलग हूं, कोई आके तोड़ के चला जाएगा। दूसरी भले मजबूत है, अलग हुई, कोई आके तोड़ देगा। ये बीच वाली बहुत मजबूत है, कोई आएगा तोड़ के चला जाएगा। अंगूठा बहुत मजबूत है, कोई आके तोड़ के चला जाएगा। तो पहले तो ये श्वेतांबर दिगंबर का विवाद खत्म करिए और फिर बाद में हिंदू और जैन का विवाद खत्म करिए। हमें बांटने के लिए गुरुदेव 1992 में कानून बनाया गया और एक ही तीर से 2 निशान साधा गया। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 1992 में एक माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया गया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया गया और ये कानून बना के एक तरफ मुस्लिम्स और क्रिश्चियन को फ़ायदा पहुंचा दिया गया, दूसरा आपस में हिंदुओं को बांट दिया गया। हम सब हिंदू हैं, बाकी सारे कानूनों में हम सब हिंदू हैं, लेकिन हमें बांटने के लिए सबसे पहले सिख जो सनातन की रक्षा के लिए बने थे उनको माइनॉरिटी बना दिया, फिर बौद्ध जो सनातन का अंग है उसको माइनॉरिटी बना दिया और जाते जाते 2014 में जैन को भी माइनॉरिटी बना दिया। अब कुछ लोग जिनको स्कूल कॉलेज चलाना है, जैन माइनॉरिटी बनने में बड़ा फ़ायदा है, तो वो लोग इसको और उछाल रहे हैं। ये जो हिंदू जैन का झगड़ा शुरू हुआ है, हिंदू बौद्ध का झगड़ा शुरू हुआ है, ये 1992 में इसी घटिया कानून के कारण हुआ है। इसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। घटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।